दे दिया है और सीएम नाथ सैनी को अपना इस्तीफा भेजा है। सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के स्ट्राइक के बाद फैसला। रेणु भाटिया ने लिखा, महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। तो इस बीच आपको बता दें कि रेणु भाटिया ने ये जरूर जो त्याग पत्र दिया है, जो इस्तीफा दिया है, उसमें लिखा है कि महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्रदेश भर में नर्सिंग स्टाफ में रोष जो है वो नजर आया और तमाम जो नर्सें इन्होंने जो है वो रोष जताते हुए कहा कि रेणु भाटिया इस्तीफा दे। और इस बीच कल जिस तरह से ये खबर सामने आई कि रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस बीच रेणु भाटिया ने त्याग पत्र देते हुए, इस्तीफा देते हुए ये जरूर कहा है कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए वो हमेशा से लड़ती रहेंगी। तो महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी, रेणु भाटिया ये कहती हुई नजर आई। हैं करनाल से विकास कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। हाँ बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल बीती रात को कहीं ना कहीं जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसने पद में लिखा है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, मैं उनकी अध्यक्षता में लगातार निरंतर कार्य कराई थी, क्योंकि महिलाओं के लिए मैं अच्छे कदम उठाए हैं और कहीं भी ऐसा मामला होता था मैं वहां पहुंचती थी। मगर एक जो मैंने कही है वो मैंने गलत नहीं कहा है, किसी के कारण भी अगर वो कोई ऐसे करता है तो, मगर फिर भी इसके द्वारा नर्सों को जो स्टाफ था एलएनजीपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ था, उन्हें कहीं ना कहीं इस वर्ड पर उन्हें ठोस पहुंची और लगातार पहले जो पेन डाउन एक कुरुक्षेत्र में रहा, फिर कल पूरे हरियाणा में रहा, जिसके चलते 2 घंटे का पेन डाउन हुआ और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरी तरह से बाधित होती नजर आई थी। जी बिल्कुल विकास, देखिए क्योंकि त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा तो दे दिया है उन्होंने, लेकिन इस बीच वो ये कहती हुई जरूर नजर आई हैं कि वो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए हमेशा ही लड़ती रहेंगी। हालांकि इससे पहले का भी जिक्र किया जाए तो जब वो चेयरपर्सन रही हैं रेणु भाटिया, तब भी वो महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा ही लड़ती रही हैं। हालांकि कोई भी अगर विषय उनके समक्ष लाया जाता था तो उस पर वो पूर्ण जो है वो विचार जरूर किया करती थी और कड़ा एक्शन जो है वो जरूर लिया जाता था। हाँ बिल्कुल, मैं सर आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने ये कथित तौर पर कहा है कि मैं महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे मैं पद पर हूँ, चाहे हरियाणा सरकार मुझे, केंद्र सरकार मुझे जो भी पद देगी, मैं उसकी पद को गरिमा से अच्छा मैंने कार्य भी किया और आगे भी करती रहूंगी। मगर उन्होंने कहा है कि मैं जब पद पर भी नहीं रहकर भी मैं महिलाओं के लिए सम्मान के लिए कार्य करती रहूंगी और जो इन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, इस पर वो अड़ी है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। चाहे करनाल की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की, चाहे अन्य जिलों की बात करें, कहीं भी ऐसा ही, चाहे यौन शोषण का मामला, चाहे किसी महिलाओं को कोई दहेज का मामला, उसे प्रताड़ित करने का मामला, वो तुरंत उस पर एक्शन लेती थी और महिला आयोग में जो भी परिवार वहां पर जाता था उनके सख्त खड़ी होती थी और उनकी सख्त कार्रवाई, कानून कार्रवाई के आदेश भी दिया करती थी। बिल्कुल विकास, यहाँ पर वो भी ये भी जिक्र करती हुई नजर आई है कि अगर भविष्य में आगे किसी भी पद पर अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो भी वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती हुई नजर आएंगी। तो क्या माना जाए आगे का क्या प्रोसेस रह सकता है? क्योंकि उनकी जो इस समय की कार्यशैली रही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली की काम की कार्यशैली के देखे और अब नायब सैनी की उनकी समय की कार्यशैली देखे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद की गरिमा को रखते हुए पूरी तरह से पूर्णतः कार्य भी किए हैं और शिष्टाचार से कार्य निभाए हैं। चाहे कोई भी परिवार उनके पास समस्या लेकर, चाहे उनके निवास स्थान पर गया हो, चाहे उनके पंचकुला ऑफिस में भी गया हो, चाहे कहीं भी उनसे मिला हो, तो उन्होंने पूर्ण निष्ठा से उनका साथ खड़े होकर उनकी कार्रवाई की मांग भी की और कहीं ऐसे मामले भी सुलझाए उन्होंने जो उनकी कार्यशैली पर शक नहीं किया जा सकती कि उन्हें पूर्णतः जो अपने पद की गरिमा थी, उन्होंने पद की गरिमा पे भी अपना कार्य किया। मगर कहीं ना कहीं जो एलएनजीपी हॉस्पिटल में हुआ, कहीं ना कहीं जो नर्सों को ठेस पहुंची है,
कि आप अपनी 15 मिनट अपनी लड़की को छोड़ के देख रहे हो। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये जो प्रभावित स्वास्थ्य से है, एक छोटे से टिप्पणी करने पर पूरी तरह से हरियाणा में जो पूरी तरह से नर्सिंग स्टाफ की जो स्वास्थ्य सेवा है पूरी तरह से बाधित हुई थी, जिसके चलते उन्होंने मांग करी थी कि एक तो माफी मांगे और दूसरा अपने पद से इस्तीफा दे। अगर पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर अब आगे देखना है कि जो नर्सिंग स्टाफ की कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी है, स्वास्थ्य विभाग की जो यूनियन है, उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ खड़े। चाहे करनाल में भी एक ऐसा मामला, तब भी डॉक्टरों को एक पुलिस के द्वारा थप्पड़ मार दिया गया था, तब भी वह राज्य कार्यकारिणी, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे लेबर डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, तो उन्होंने सारी इकट्ठे होकर खड़े थे, तो अपनी लड़ाई लड़ी थी। इसी बीच उन्होंने कहा है कि अगर वो दो मांग रखी थी, एक तो इस्तीफे की मांग थी और एक माफी की। अब ये देखना इस्तीफा तो हो गया, क्या आगे नर्सिंग स्टाफ आज क्या करता है। जी बिल्कुल विकास, देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि अगर भविष्य में आगे कोई भी अगर उन्हें कार्य दिया जाता है या फिर किसी भी पद पर अगर वो रहती हैं, तो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार वो ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ काम करती हुई नजर भी आई है और हमने देखा भी है।